कमजोर, बुलेड, लूजर, बेसिकली a zero. But those who have been zero in life, their only option left is to be a hero. और आज हम कुछ ऐसे ही एनिमे के बारे में बात करेंगे जिसमें अपना मेन आदमी स्लैश औरत पहले तो सीरीज के स्टार्ट में वीक होते बट अपनी मेहनत से या मेहनत प्लस लक से हीरो बनकर दिखाते, who then becomes the true inspiration for 90% of people. बाकी 10% विलन से इंस्पायर होते. ओके, कलयुग से 30%. तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना. We are paid, that's all. We are God. दसवें नंबर पे है एक्सेल वर्ल्ड. एक मोटा लड़का जो कि स्टडीज में काफी अच्छा तो है लेकिन उसे काफी बुली करते. तो उसकी सोशल लाइफ के बारे में हम दोनों इमेजिन कर ही सकते. लोगों से मिलना जुलना सिर्फ ऑनलाइन गेम्स तक ही सीमित है. लेकिन एक दिन उसे शौक लगता है जब एक नई लड़की उसे स्टडीज में हराकर टॉप मारती है. और उस लड़की का नाम होता है कुरोयुकी हिमे. नाम में ही कुरो प्लस हिमे है, यानी ब्लैक प्रिंसेस. एटीट्यूड तो आप समझ ही सकते हो. ये हमारे एमसी को एक ब्रेन बस्ट नाम का प्रोग्राम दिखाती है जिससे आप अपने ब्रेन वेव्स को इतना बढ़ा सकते हो कि आप समय को ही रोक दो. लेकिन इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए आपको इस गेम में लड़ाइयाँ जीतनी पड़ती है. और हमारी प्रिंसेस को हारना पसंद नहीं, तो उसे हमारे मेन आदमी की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो मेन है, यानी जो एक रियल लाइफ लूजर बट गेमिंग में ऑलरेडी प्रो हो, ताकि दोनों मिलकर चिकन डिनर जीत सके. तो इस तरह एक रियल वर्ल्ड लूजर को एक नया चांस मिलता है इस दुनिया में अपनी असली ताकत दिखाने का. जी हाँ, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन. लेकिन इसमें एमसी सच में प्रोग्रेस करता है धीरे धीरे, ना कि डायरेक्ट ओपी. ट्राई करना इसे लास्ट तक देखने का. इसके टोटल 24 एपिसोड्स और 2 ओवीए है. 9वें नंबर पे है नूरा द राइज ऑफ द योकाई क्लैन. इस एनिमे का नाम सुनकर मुझे मेरे प्राइम डेज याद आ जाते. अमेज़न प्राइम नहीं, मेरा प्राइम, जब मैं ऐसे कई एनिमे को दिन रात एंजॉय किया करता था और ये उन्हीं में से एक है. इनफैक्ट डीमन स्लेयर की थीम और उनके हेयर्स आपको इस एनिमे की याद दिलाएगा. इसमें हमारा मेन बंदा नूरा क्लैन का यंग मास्टर जो हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन होता है. आई नो योकाई मींस डीमन नहीं, गोस्ट या मॉन्स्टर्स होता है, बट डीमन साउंड्स कूल. ये बचपन से ही मॉन्स्टर्स के साथ पला बड़ा होता है लेकिन जाता है ह्यूमन स्कूल में जहाँ सब मॉन्स्टर्स से डरते ऑब्वियसली. सो वो कसम खा लेता है कि अपनी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं लगने देगा और जिंदगी भर ह्यूमन बन के ही रहेगा. बेसिकली रिजेक्टिंग हिज डेविल साइड लाइक स्टेफन फ्रॉम वैम्पायर डायरीज. लेकिन वो कोई एरा गैरा डीमन नहीं है. द लेजेंडरी नुरारी हियो का पोता है. आपको जेनित्सु तो याद ही होगा, जीते जी डरपोक लेकिन सोते ही बैडास. सेम केस है इसका. सोते ही इसके अंदर का डेविल साइड बाहर आ जाता है. इसीलिए मैंने इसे मेन बंदा कहा था जो सोने के बाद जेनित्सु की तरह बंदे से आदमी बन जाता है. इसके टोटल 2 सीजन है, 24 एपिसोड्स के विद 4 ओवीए. 8वें नंबर पे है ब्लू एग्जॉसिस. आपको नारुतो कैसा लगा था? ओके या बहुत अच्छा? कॉज अगर बहुत अच्छा लगा था तो ये एनिमे आपको डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकता. इस वर्ल्ड के 2 पार्ट है, एक पर इंसानों ने कब्जा कर रखा है और एक पर डीमंस ने. लेकिन सेटन जो कि डीमन वर्ल्ड का राजा है वो सिर्फ अपनी दुनिया से खुश नहीं है, लेकिन इंसानों की दुनिया में वो खुद नहीं आ पाता. इसलिए वो अपने बच्चों को भेज देता है जिससे फ्यूचर में वो मादरा की तरह ओबितो का यूज करके इस दुनिया में कब्जा कर सके. इससे आगे आप खुद देख लेना. मैंने इसे नारुतो जैसा इसलिए कहा बिकॉज इसमें कैरेक्टर्स अच्छे होने के साथ साथ काफी सिमिलर है. स्पेशली रिन ऑकवर्ड, जिद्दी, अच्छा बट डेमोनिक, और उसका भाई भोला भाला शांत और आदर्शों वाला. इसके टोटल 2 सीजन है, पहला 25 एपिसोड का और दूसरा 12 का. इसके सारे ओपनिंग्स तो अच्छे है ही, लेकिन सीजन 2 की पहले वाली जो ओपनिंग है वो मेरे पर्सनल फेवरेट लिस्ट में है. इज इट रॉन्ग टू पिक अप गर्ल्स इन डंजियन? नहीं, पूछ नहीं रहा. ये एनिमे का नाम है जिसे आप सब दानमाची के नाम से भी जानते हो और स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन हेटर्स इसे एसएओ विद टीडीज भी कहते हैं. बट सीरियसली इसका मेन बंदा बेल ग्रानबेल मुझे काफी पसंद आया बिकॉज इज लेस ड्रामेटिक देन अदर वीक हीरोज. इसमें ह्यूमंस और गॉड्स एक साथ रहते हैं और उनकी अप्सराएं भी. हमारे एमसी को कमजोर होने की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता है एंड दिस ह्यूमिलिएशन लीड्स हिम टू टेक डेस्परेट एक्शंस. जैसे डंजियन में मरने वाला होता है लेकिन एक लड़की उसे बचा लेती है. इसके बाद से आपको इसका रियल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा. ऐसे बहुत कम सीरीज होते हैं जहाँ एमसी का आधा स्पॉटलाइट कोई फीमेल कैरेक्टर ले ले. आई मीन इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज आई कांट इमेजिन बेल विदाउट हेस्टिया. शी इज लव. तो 6th नंबर पे है फुल टाइम मैजिस्टर. ये एनिमे नहीं, एक दोंगुआ है. जी हाँ, चाइनीज एनिमेशन को दोंगुआ कहते हैं और कसम से ये सुनने में चाहे कितना भी अजीब लगे लेकिन देखने में आई प्लीजिंग होते. मेरा सबसे पहला चाइनीज एनिमे था द किंग्स एवटार, जिसका एनिमेशन देखकर शॉक हो गया था. फुल टाइम मैजिस्टर्स की दुनिया में अभी तक तो सब हमारी दुनिया की तरह बोरिंग था, लेकिन 3 महीने पहले यहाँ साइंस की जगह मैजिक ने ले ली है. जी हाँ, हम सबका सपना. लेकिन
लेकिन हमारा बेचारा एमसी गरीब होने की वजह से हाई स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाता। उसके पापा काफी भीख मांगते हैं ऑफिशियल से, अब जाकर उसे मौका तो मिलता है, लेकिन उसकी मैजिक काफी वीक होने के कारण रियल वर्ल्ड की तरह यहाँ भी सब कमजोरों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि यहाँ ज्यादातर सबके पास तो एक भी एलिमेंट ढंग का नहीं है और हमारे एमसी को 2 पावरफुल एलिमेंट्स मिलते, फायर एंड थंडर। स्टिल उसे इन्हें कंट्रोल करने के लिए काफी गाली सुननी पड़ती है, लेकिन फिर जो शील्ड हीरो जैसा चुन चुन के बदला लेता है, आई मीन स्कोर सेटल करता है। चाइनीज डब पहले तो अनोइंग हो सकते हैं, लेकिन वंस यू गेट यूज्ड टू इट यू कैन एंजॉय द ब्रेथ टेकिंग फाइट सीन्स ऑफ देयर एनिमेशन। 5वें नंबर पे है डी ग्रे मैन। डी ग्रे मैन को मैं अंडररेटेड तो नहीं कहूंगा क्योंकि ज्यादातर लोग इसे 10 की रेटिंग देते हैं, लेकिन अंडर अप्रिशिएटेड जरूर कहूंगा बिकॉज़ ये काफी कम पॉपुलर है जितना इससे होना चाहिए था। आई मीन ये रेगुलर शोनेन लेवल का है यार, नारुतो एक्सेट्रा, स्पेशली ब्लीच। इसमें कोई टूर्नामेंट्स नहीं है, तो इमेजिन कर सकते हो कि पूरे सीरीज में डार्क टोन को मेंटेन किया गया है। इसकी मांगा कई सालों तक टॉप 10 में राज कर रही थी, जिसका एनीमे 2006 में रिलीज हुआ था। इसके पहले सीजन का एनिमेशन शायद आपको इतना प्लीज ना करे, लेकिन इसका सेकंड सीजन जिसका नाम है डी ग्रे मैन हॉलो, मैंने इसे एनिमैक्स में देखा था और तब मेरे मुंह से निकला था कि बेस्ट एनिमेशन एंड कैरेक्टर ड्राइंग आई हैव एवर सीन। वैसे तब मैंने देखे भी सिर्फ 15-20 एनिमे थे, लेकिन नो डाउट ये एनिमे वर्थ वॉचिंग है। इसमें हमारा मेन बंदा एलन वॉकर पहले तो रोतलू रहता है, लेकिन जब बंदे से आदमी में ट्रांजिशन करेगा वो आपको अकेले में जरूर देखना चाहिए। 4थे नंबर पे हिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल केनिची। दिस शो लिव्स अप टू इट्स नेम। केनिची जो कि फाइटिंग से ज्यादा मोटिवेशन वाले बुक्स पढ़ना पसंद करता है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि अब उसका जीना मरना बस फाइट पर टिका हुआ है। मार्शल आर्ट्स एनिमे सीरीज में इसका नाम वन ऑफ द टॉप में आता है, क्योंकि इसमें केनिची को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई देशों के अलग अलग स्टाइल्स लाइक कराटे, मुआय थाई, जुजुत्सु एंड चाइनीज मार्शल आर्ट सीख कर उन्हें मिलाकर अपना खुद का फॉर्म बनाना होता है। जीरो टू हीरो होने के साथ साथ अगर आपको एक आइकॉनिक सीरीज विद लॉट्स ऑफ मार्शल आर्ट फाइटिंग, ट्रेनिंग, राइवलरीज और एंटरटेनमेंट वाली सीरीज देखनी है तो आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। इसके बस 50 एपिसोड है, जो डी ग्रे मैन की तरह 2006 में रिलीज हुआ था। यार ये 2006 में काफी अंडररेटेड एनिमे रिलीज हुए, लगता है तब एनिमे को सब हल्के में लेते थे। ओ अब समझ आया। आगे बाहर आने का समय आ ही गया। सुनायोशी सावादा फ्रॉम कातेक्यो हिटमैन रीबॉर्न। इससे मैं हमेशा वन ऑफ द टॉप 10 अंडररेटेड एनिमे मानूंगा, जिसमें लोगों की कोई भी गलती नहीं है। I mean, ये असल में कॉमेडी और स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे के रूप में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसकी क्यूट सी राइटर अकीरा अमानो ने बीच में ही सोचा मजा नहीं आ रहा, चलो इसे शोनन ही बना दिया जाए। लिटरली ये एनिमे आपको गंदा वाला उल्लू बनाता है। इसके स्टार्ट के 20 एपिसोड पूरे फनी और गैग टाइप लगेगा, शायद नहीं पक्का बोरी हो जाओगे, लेकिन 25 एपिसोड के बाद शोनेन एलिमेंट पकड़ लेगा और 85 एपिसोड तक आप पूरे हुक्ड हो जाओगे। इट जस्ट गेट्स बेटर एंड बेटर। हमारा मेन बंदा सुना वोंगोला माफिया फैमिली का होने वाला 10वां मास्टर होता है, लेकिन ये बस एक डरपोक बच्चा है जो गोलियों की आवाज से भी पैंट गिली कर दे, और ऐसे बच्चे को माफिया फैमिली का मालिक तो नहीं बना सकते। तो रीबॉर्न नाम का एक डेडली बट क्यूट लुकिंग प्रोफेशनल हिटमैन इटली से जापान आता है उसे ट्रेनिंग देने के लिए। वो लॉयल कॉमरेड्स लाइक जोरो जैसे बंदे पसंद है, तो आपको ये पक्का देखना चाहिए। वैसे भी माफिया फैमिली में हर कोई एक दूसरे के लिए जान देने के लिए हमेशा रेडी होता है, प्लस इसमें जोरो का वॉइस एक्टर भी है। तो अगर आपने भी स्कूल में कभी गुंडागर्दी की है या देखी है तो ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे इससे। ये एनिमे इतना अंडररेटेड है कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। पता नहीं ये किस साल में रिलीज हुआ था, मुझे समझ जाना चाहिए था। दूसरे नंबर पे हमारे दो अनमोल रतन, एक करण तो दूसरा अर्जुन। न्यू जनरेशन शोनेन एनिमे ब्लैक क्लोवर एंड माय हीरो एकेडेमिया, दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहता इस वीडियो में मैं। वैसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, बट यू नो द ह्यूमन नेचर। दोनों ही मुझे काफी पसंद है। दोनों के अपने अपने फ्लॉज है, बस फर्क इतना है कि एक पहले से पॉपुलर था और एक को अब जाके लोगों ने रिकॉग्नाइज करा है। एक में हमारा मेन बंदा स्पेशल पावर्स वाले हीरोज के बीच पैदा होता है बिना पावर्स के, जो हीरो बनना तो चाहता है लेकिन डॉक्टर उसके सपनों को चूर चूर कर देता है। और दूसरे में भी एमसी बिना जादू के पैदा होता है, जिस दुनिया में जादू ही सब कुछ है। हीरो एकेडमिया में ह्यूमिलिएशन फैक्टर इतना नहीं था, लेकिन ब्लैक क्लोवर में आस्था को काफी जलील किया नोबल्स ने। हीरो एकेडमिया और ब्लैक क्लोवर दोनों ही जीरो टू हीरो में परफेक्ट बैठते हैं, एंड आई डाउट कि किसी ने भी इन्हें मिस करा होगा। लेकिन नंबर 1 पे जो है वो बहुत ने मिस करा है, हाजिमे नो इप्पो। ओके, इस एनिमे के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, कॉज टॉप 10 मस्ट वॉच वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इसकी स्टोरी के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, लेकिन सीरियसली मुझे उन पर
दया आती है जो स्पोर्ट्स एनिमे से भागते या ट्राई भी नहीं करते। सिर्फ मैं ही नहीं, वो सब जिन्होंने एक बार भी स्पोर्ट्स एनिमे को ट्राई किया है, दे नो हाउ द एड्रेनलिन फील्स लाइक। इतना कि आप बॉक्सिंग एनिमे देखकर रियल लाइफ में किसी को तोड़ाओ, बट हाजिमे नो इप्पो इज बियॉन्ड नॉर्मल स्पोर्ट्स एनिमे। इस एनिमे को देखने के बाद आपके अंदर एक स्पार्क तो जरूर जागेगी, और उस स्पार्क से आप क्या करते हो वो आपके ऊपर है। मुझे भरोसा है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट